को नमस्कार। और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है धारी माँ क्लासेस में। तो विगत कुछ दिनों से क्लासेस की वीडियो आपकी नहीं आ पाई थी, तो कुछ पर्सनल रीजन थे। और आज हम बात करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। हमारा पार्ट 5 आपका नया पार्ट आ रहा है। हमने लगभग 60 क्वेश्चन इसमें कर लिए थे, जो लेक्चर केमिस्ट्री पे हम पेपर को सॉल्व करे थे, तो जिसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हम यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि हम जैसे इन पेपर्स को लगातार सॉल्व कर रहे हैं, और आज हमारा 61st क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। और आपको जैसे मालूम है कि हम हर ऑप्शन को यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं और कौन कौन से कैन नॉट रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन। तो बात करते हैं कि जब कौन से ऐसे कंपाउंड से जो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं, तो इसमें से आपका एक ऑप्शन है HCHO। आपको पता है कि जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो हमेशा एल्डिहाइड के लिए होता है खासतौर पे। तो दो ऑप्शन में तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड नजर आ रहा है, CH3CHO दिस एस्टल्डिहाइड एंड HCHO दिस फॉर्मल्डिहाइड। और दो आपको इसमें एसिड दिख रहे हैं, एक है आपका फॉर्मिक एसिड और दूसरा आपका एसिटिक एसिड। तो ध्यान देना, इसमें जो सही आंसर है वो है आपका जो कि फेलिंग सोल्यूशन है, इसका आंसर है डी। ठीक है, CH3CH एसिटिक एसिड। अब आप कहेंगे कि इसमें फॉर्मिक एसिड भी है, बट फॉर्मिक एसिड इसलिए नहीं है क्योंकि HCHO और फॉर्मिक एसिड लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है HCHO में, और लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन बट इसके इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम जो सही आंसर मानेंगे वो मानेंगे आपका CH3COH। ठीक है, एसिटिक एसिड आपका इसमें जो कि फेलिंग सोल्यूशन में रिड्यूस नहीं होगा, फेलिंग सोल्यूशन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। बाकी इन तीनों को बड़े आसानी से कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे आपका बेयर्स रिएजेंट इज। बेयर्स रिएजेंट आप लोग जानते हैं, आपके जो बेयर्स रिएजेंट है इसमें आपको पूछा जा रहा है कि एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KNO4 एंड न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ KNO4 एंड एन एसिडिक सोल्यूशन ऑफ KNO4 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ध्यान देना, जो बेयर रिएजेंट होता है वो दरअसल क्या होता है, आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KNO4 होता है हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रल होता नहीं है, और दूसरा आपका एन एसिडिक सॉल्यूशन होता नहीं है KNO4, और नन ऑफ दिस तो आपका ऑप्शन में है नहीं। और तो सही इसका आंसर आ जाएगा आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KNO4। चलिए आगे बात करते हैं बेयर रिएजेंट के बाद। नेक्स्ट आता है इन द ट्राइडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विद द KNO4 विच इंडिकेटर इज यूज्ड। तो जब हम ऑक्जेलिक एसिड का ट्राइडेशन करते हैं तो उसमें जो KNO4 होता है, KNO4 के साथ जब हम इसको रिएक्ट ट्राइडेशन में यूज करते हैं KNO4 को, तो ये पूछता है कि कौन सा इंडिकेटर्स में यूज किया जाता है। तो पहला है आपका फिनोल्फथलीन, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा आपका फिनाइल एंथ्रेनिलिक एसिड, एंड एक है सेल्फ इंडिकेटर KNO4। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेल्फ इंडिकेटर KNO4, क्योंकि जो KNO4 होता है इसमें ये खुद में खुद अपने आप में क्या होता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है। और कैसे करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि KNO4 का पर्पल कलर होता है, और जैसे ही ये ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्राइडेशन में लाते हैं तो इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। तो इसलिए सेल्फ इंडिकेटर KNO4 इज योर करेक्ट आंसर। बाकी आपका फिनोल्फथलीन आपका एसिड बेस इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर है, और फिनाइल एनेथ्रीन आपका जो इंडिकेटर है वो है आपका रिडॉक्स इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन और एन फिनेंथ्रिक एसिड। ये आपके ऑप्शन गलत हैं, और सही आंसर है इसका सेल्फ इंडिकेटर। अब बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, इट गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट एंड मॉलिसिस टेस्ट, द कंपाउंड इज। तो इनमें से आपका कौन सा ऐसा वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि जो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है एंड गिव्स द पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट एंड मॉलिस टेस्ट। तो ध्यान देना, इसने क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में आपका यहाँ पर ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो होता है आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि आपका सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है और मॉलिस टेस्ट भी दोनों ही देता है। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट आप जानते हो कि जनरली क्या कहते हैं आपका ये देता है, लेकिन ध्यान दे जाए इसमें कि फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड तो नहीं देते हैं, लेकिन एसिटाल्डिहाइड क्योंकि बेंजीन ग्रुप है इसमें आपका सिल्वर मिरर टेस्ट आप जान रहे हो, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन में आप समझते थे। तो एसिटाल्डिहाइड में भी बेंजील्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी सॉरी आपका एल्डिहाइडिक समूह होता है, तो वो भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आपका एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरली वाटर में डिजोल्व होता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर आ गया आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 65th क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की बात करते हैं 65th क्वेश्चन आपका द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज।
ये लगभग आपके आयनिक स्पीसीज है, K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H2 नेगेटिव। तो इसमें आपको बताना है कि इंक्रीजिंग साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज की कौन से इंक्रीजिंग साइज में है। जैसे आप देखो सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पोटेशियम का आपका 19 होता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस इसमें तो 18 है। कैल्शियम में से 2 चलेगी तो आपका ये 20 का 18 हो गया। क्लोरीन में एक एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव, तो ये आपका 18 हो गया है। सल्फर आपका 16 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 18 हो गया है, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रहेंगे। तो ध्यान देना कि जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो अट्रैक्शन ज़्यादा करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो इससे इसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जिसका साइज यहाँ पे छोटा आएगा नहीं, मतलब वो हम बात करेंगे। तो अगर हम कैल्शियम में देखें तो आपको कैल्शियम में लगभग 20 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि आपके प्रोटॉन तो 20 है लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके 18 हो गए। सब में इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन जो प्रोटॉन का चार्ज है वो किसका है, कैल्शियम में सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कैल्शियम। और आपका इसके बाद क्या आता है आपका पोटेशियम के बाद आपका आ जाएगा क्लोरीन, एंड फिर आएगा आपका सल्फर। और क्लोरीन और सल्फर में भी आप देखोगे तो इनका क्या है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इसमें कम आ रहा है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा क्या करेगा, इसका साइज इनलार्ज होगा। तो ये इनका साइज इनलार्ज होने की वजह से ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 65 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 66। द बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एसिटेट एट द 180 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेंजल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और तो ये हमारा क्या बनाता है, प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये बनता है हमारा सिनेमिक एसिड, जो सही आंसर है सिनेमिक एसिड। और इस रिएक्शन का नाम होता है जिसे पर्किन रिएक्शन, कंडेंसेशन जिसे हमने सुना होगा आपने, पर्किन कंडेंसेशन, जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। दिस इज द सिनेमिक एसिड, ओके। पिक्रिक एसिड इसमें है नहीं, और सैलिसिलिक एसिड आपका है नहीं, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड आपने जो आपने पढ़ी होंगी रीमर टीमर और कोल्बे रिएक्शंस उसमें आती है सैलिसिलिक एसिड, यानी कोल्बे रिएक्शंस में। TNT इज द ट्राइनाइट्रोटोलुईन, बॉम्बिंग में बनाया जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है उसमें बनता है। तो इसका जो सही आंसर है सिनेमिक एसिड इन द पर्किन्स रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका 67। फॉलोइंग रिएक्शन गिव द मेन प्रोडक्ट CH3CH2 एंड CH2OH। ये आपका है आपका प्रोपेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो ये रिएक्शन आपको शायद नजर आ रही होगी, ये आपकी हेलोएल्केन हेलोएरीन वाले चैप्टर से है, और जिसमें आपका हेलोजन यहाँ पर रिप्लेस करता है OH को। तो ये बनाता है आपका लगभग CH3CH2Br। तो इसका जो सही आंसर है 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये बनना है आपका SN2 मैकेनिज्म, जिसमें न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन आपकी फॉर्म होती थी। उसका सही आंसर आ जाएगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एक्वाराइजर इज द मिक्सचर ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि एक्वाराइजर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक्वाराइजर किससे मिलकर बना होता है। एक्वाराइजर जो आपका ओरिजिनली मेड अप ऑफ, इसमें अलग ऑप्शन आपको दे रखे 3 पार्ट ऑफ HNO3, 1 पार्ट ऑफ HCl, 2 पार्ट ऑफ HNO3, 1 पार्ट ऑफ HCl, and 1 part of HNO3 and 3 part HCl and 1 part of HNO3 and 1 part of HCl। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक्वाराइजर जाएगा, दिस इज C1, दिस इज 1 part of HNO3 and 3 part of HCl, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रिक एसिड 1:3 आपने देखा, 3 पार्ट ऑफ HCl यूज करके आपका एक्वाराइजर बनता है। जो आपने देखा होगा जो जेली एसिड आपके गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट अगर हम इसको एक्वाराइजर के साथ रिएक्ट करें तो ये बड़े आसानी से क्या होता है, हमारे गोल्ड को भी क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। दिस द एक्वाराइजर द किंग ऑफ एसिड्स, हम उसको एक तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 क्वेश्चन हो गए आपके। ये आपका हिंदी में है जो क्वेश्चन, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69। द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर। पॉलीमर आपका एक चैप्टर है पॉलीमर बहुलक जिसे बोलते हैं, तो उसमें टाइप्स ऑफ पॉलीमर आपने देखे होंगे किस तरीके होते हैं। तो एडिशन होता है आपका, और दूसरा कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉलीएथीन है, टेफ्लॉन है एंड ऑर्लोन है, ये दीज और आर द एडिशन पॉलीमर। ये एडिशन पॉलीमर है। बट जो आपका इसमें नायलॉन 66 है, दिस इज, ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर है।
सिंथेटिक, और वी कैन से दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आता है नायलॉन 66 बिकॉज कंडेंसेशन पॉलीमर एलिमिनेट विद द वाटर, क्योंकि जब कंडेंसेशन पॉलीमर यानी नायलॉन जब रिएक्ट करता है तो ये जनरली जो बाय प्रोडक्ट देता है क्या आपका वाटर हो गया, H2O देता है, या आपका एक तरीके से दूसरा ये आपका क्या नाम बोलते हैं H2O दे देगा बाय प्रोडक्ट। बट ये जो तीनों हैं, पॉलीएथीन है और टेफ्लॉन है, ये ऑर्लोन है, ये बाय प्रोडक्ट नहीं देते हैं, तो इसलिए आपका ये एक एडिशन प्रोडक्ट नहीं है आपका कौन नायलॉन 66। तो इसका सही आंसर आता है नायलॉन 66 is not an addition polymer, it is an condensation polymers। ओके, अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट 70 क्वेश्चन में आ जाते हैं। द ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज एनर्जी ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम किस में है आपका, इसमें इंक्रीजिंग इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो इसमें आप सही ऑप्शन देखोगे जो है आपका 1s 2p and 3s 3d 4p and 4d 5s 5p and 5p and 4f। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। और यहाँ पे कई जगहों पे आप इसमें देखोगे तो इसमें जो अबव प्रिंसिपल आपने देखा तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसने रखे, लेकिन इसमें आगे पीछे रखे हैं। जैसे 3d आपका 4p से पहले आ गया है, और आपका इस तरीके से ये 4p से 3d पहले आ रखा है, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। और यहाँ पे भी आप देख लो तो 3d 4p आपके चल रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 71 में, द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। डेल्टा एच एंड डेल्टा ई की जब बात करते हैं तो रिलेशन आपको पता है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। जो इसका सही आंसर आपका आएगा 71 का जो आएगा आपका आंसर आएगा वो है आपका सी ऑप्शन है। दिस इज द डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर डी। तो आपको पता है डेल्टा एच द एंथैल्पी हो गया, और सॉरी एंट्रोपी हो गया, और डेल्टा ई आपका इंटरनल एनर्जी होगी, और दूसरा डेल्टा एन आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, आर हो गया गैस कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर आपका 71। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपका 72, तो फिनोल द कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड गिव टू। इसका ऑप्शन है एनिसोल, पिक्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन। तो इसका जो सही आंसर है इसका आंसर है पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड जो फॉर्म होता है वो आपका इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, क्योंकि फिनॉल के साथ आपके नाइट्रिक NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इसके बाद 73 क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। 73 में देखिए आप, इन बेंजिल्डिहाइड ऑल रिंग कार्बन द कार्बोनिल कार्बन एंड द कार्बोनिल ऑक्सीजन आर हाइब्रिडाइज। तो बेंजिल्डिहाइड में हम जो देखते हैं जो कार्बन होते हैं, ध्यान देना, जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है बेंजिल्डिहाइड में CHO में CO जो ग्रुप जुड़ा रहता है, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा रहता है। आपने बेंजीन में देखा होगा इस तरीके से, अगर बेंजीन हमारी बनी रहती है तो बेंजीन में ही हमारा यहाँ पर क्या होता है CHO जुड़ा रहता है, इस तरीके से CH वो ग्रुप जुड़ा रहता है CH में। अच्छा, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है आपका, आपने देखा होगा यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड होने के कारण, ये डबल बॉन्ड होने के कारण, ये डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज आती है। क्या आता है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन हमारा कार्बन और फिनॉल का जो आपका कार्बन है वो आपका क्या होता है, ये जुड़ा रहता है आपका कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 73 का, बेंजिल्डिहाइड के साथ जो होता है sp कार्बोनिल और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो होता है डबल बॉन्ड इज द sp2। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है सारे तो ये आता था sp3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 74 की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज HF HCl HBr एंड HI HBr HCl एंड HF। तो ये इंक्रीजिंग करते हुए आपको नजर आ रहा है, इसमें इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑर्डर है वो आपका HF क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयोडीन। तो हेलोजेंस का जब साइज इंक्रीज करता है तो इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज करते जाती है। तो इसमें फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, आयोडीन सब ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द शेप ऑफ NH3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले क्वेश्चन दिखाऊंगा। द शेप ऑफ द NH3 आप जानते हो कि दिस इज द ऑप्शंस आर ट्राइगोनल, पिरामिडल एंड लीनियर, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर। एक्चुअली जो शेप ऑफ NH3 बनता है वो बनता है आपका क्या ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है एक तरीके से, ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा जो NH3 होता है लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होने के कारण क्या बनता है ये पिरामिडल शेप में बनता है, जिसे हम ट्राइगोनल पिरामिडल कहते हैं। सो इसका जो सही आंसर है आपका ट्राइगोनल पिरामिडल।
फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और भी आपको वीडियो बना के दे सकें, क्योंकि लेक्चर का पेपर आपको मालूम है कि जल्द ही स्टार्ट हो सकता है और इसके आवेदन फिर से आ सकते हैं, तो अभी से ही इसकी तैयारी हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।